बुढ़ापे में औलाद का साथ छोड़ना एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। यह कहानी इस समस्या के कारणों, नतीजों और संभावित समाधान की तरफ एक दृष्टिकोण प्रदान करेगी। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा के साथ उसके 3 बेटे थे, अर्जुन, मोहन और सुरेश। रामदीन और सुमित्रा ने अपनी जिंदगी भर मेहनत कर अपने बेटों को अच्छी शिक्षा और सुविधाएं प्रदान की थीं। वे अपने बेटों के उज्जवल भविष्य के सपने देखते थे और उन्हें एक सफल इंसान बनाना चाहते थे। समय बीतता गया और बेटों ने अपनी शिक्षा पूरी कर शहरों में अच्छी नौकरियां पा लीं। धीरे धीरे सभी बेटे गांव छोड़कर शहर में बस गए। रामदीन और सुमित्रा ने अपने बेटे की सफलताओं पर गर्व किया, लेकिन उनका जीवन अब एकांत और अकेलेपन में डूब गया था। एक दिन सुमित्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई। रामदीन ने अपने बेटों को फोन किया और उनकी मां की हालत के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, पापा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, कुछ दिन बाद आऊंगा। मोहन ने जवाब दिया, मुझे एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, मैं बाद में आ सकता हूं। सुरेश ने कहा, मेरे पास छुट्टियां नहीं हैं, आप डॉक्टर को दिखा लो। रामदीन ने किसी तरह सुमित्रा को गांव के अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन उचित देखभाल की कमी और डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण सुमित्रा की हालत और बिगड़ गई। कुछ ही दिनों में सुमित्रा ने अपनी अंतिम सांस ली। रामदीन अकेला रह गया। उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साथी उसे छोड़कर चली गई थी। सुमित्रा की मौत के बाद रामदीन ने अपने बेटों को अंतिम संस्कार के लिए बुलाया। सभी बेटे आए, लेकिन उनके चेहरों पर मातम की बजाय एक औपचारिकता का भाव था। अंतिम संस्कार के बाद बेटों ने रामदीन को वापस गांव में ही रहने को कहा और फिर शहर लौट गए। रामदीन का दिल टूट गया था। वह सोचने लगा कि उसने और सुमित्रा ने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, फिर भी वे बुढ़ापे में उनके साथ क्यों नहीं थे? क्यों उनके बेटों ने उनका साथ छोड़ दिया? रामदीन ने अपने विचारों को समझने की कोशिश की और कुछ कारणों का पता लगाया। शहर की चकाचौंध और भौतिक सुख सुविधाओं ने बेटों को इतना व्यस्त कर दिया था कि उन्हें अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं हुआ। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई थीं और माता पिता की देखभाल उनकी सूची में कहीं नहीं थी। समाज में अपने मित्रों और सहकर्मियों के बीच प्रतिस्पर्धा में बेटों ने अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि माता पिता के साथ समय बिताने से वे अपने करियर में पिछड़ सकते हैं। शहर में रहते हुए बेटों और माता पिता के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ गई थी। दूरियाओं और व्यस्तता ने आपसी संवाद को कम कर दिया था, जिससे माता पिता की भावनाएं और समस्याएं बेटों तक नहीं पहुंच पाती थीं। बेटों ने सोचा कि उनके माता पिता आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह धारणा उन्हें अपने माता पिता की वास्तविक स्थिति से अनजान रखती थी। रामदीन ने इन कारणों को समझकर अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों के साथ एक समूह बनाया, जहां वे सभी अपने अनुभव और समस्याओं को साझा करते थे। यह समूह उनके लिए सहारा बन गया और उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का प्रण लिया। रामदीन ने अपने बेटों को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसने लिखा, मेरे प्यारे बेटों, मैंने और तुम्हारी मां ने तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति माना है। हमने हमेशा तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना की है, परंतु अब जब हमें तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है, तुम हमसे दूर हो। मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे उत्तरदायित्व और चुनौतियां हैं, परंतु हमें भी तुम्हारे प्रेम और समर्थन की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि तुम हमारी भावनाओं को समझोगे और अपने कर्तव्यों को निभाओगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन, मोहन और सुरेश गांव आए। उन्होंने अपने पिता की आंखों में असली दर्द और अकेलापन देखा। बेटों ने महसूस किया कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ अन्याय किया है। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब उनकी देखभाल करेंगे और नियमित रूप से उनसे मिलने आएंगे। इस घटना ने बेटों को यह समझाया कि माता पिता की देखभाल केवल एक कर्तव्य नहीं,
बल्कि एक प्रेमपूर्ण जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव किए और अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास किया। यह कहानी हमारे समाज का एक कड़वा सच दिखाती है, जहां माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पर अंत में उन्हें अकेले रहना पड़ता है। यह हमारे लिए सोचने का एक मौका है कि हम अपने माता पिता के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।